दोस्तों, जीवन में हम जिसे फूल समझते हैं, जो हमारे मन के केंद्र में स्थित होता है। मन हमेशा की तरह सुख, समृद्धि, शांति की डगर तलाशता है। वेदना, परेशानी, मुसीबत, चुनौती मन को विचलित करती हैं। लेकिन जीवन का जो यथार्थ है दोस्तों, वो यही है कि शूल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और फूल हमें रोकते हैं। इसका कदाप मतलब नहीं कि जीवन शूलों से भर जाए, लेकिन शूल या कांटे हमारे पथ को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन के जिस सन्मार्ग को हम लोगों ने चुना है, उस सन्मार्ग के शिखर पे पहुंचने की अगर कोई प्रेरक चीज़ें हैं तो वो शूल हैं, परेशानी, मुसीबत और चुनौतियाँ। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो परेशानी आए, मुसीबत आए, उसमें सब्र, शांति, संयम का जो मार्ग है उसको हम बिल्कुल छोड़े ना। आज की जो कविता है कुछ इसी विषयक है। कविता की जो रचयिता हैं वो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं और कविता का शीर्षक बहुत ही खूबसूरत दोस्तों है, मन के हारे हार सदारे। आइए दोस्तों कविता का पाठ करते हैं। मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत, मत निराश हो यूं, तू उठ ओ मेरे मन के मीत। माना पथिक अकेला तू, पथ भी तेरा अनजान, और जिंदगी भर चलना इस तरह नहीं आसान। पर चलने वालों को इसकी नहीं तनिक परवाह, बन जाती है साथी उनकी स्वयं अपरिचित राह। दिशा दिशा बनती अनुकूल, भले कितनी विपरीत, मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। तोड़ पर्वतों को, चट्टानों को, सरिता की धार, बहती मैदानों में करती धरती का श्रृंगार। रुकती पल भर भी ना, विफल बांधों के हुए प्रयास, क्योंकि स्वयं पथ निर्मित करने का उसमें विश्वास। लहर लहर से उठता हर क्षण जीवन का संगीत, मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। समझा जिनको शूल वही हैं तेरे पथ के फूल, और फूल जिनको समझा तू वे ही पथ के शूल। क्योंकि शूल पर पड़ते ही पग बढ़ता स्वयं तुरंत, किंतु फूल को देख पथिक रुक जाता है पंथ। इसी भांति उल्टी सी है कुछ इस दुनिया की रीत, मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। तो दोस्तों, दुनिया की जो रीत है वो हमें सुख, समृद्धि और शांति की तरफ जो डगर है उस ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। उसी ओर मन भागता भी है, मन विचलित भी होता है। लेकिन सत्य का मार्ग का जो अनुगामी है वो अपने जीवन में जो शूल है, कांटे हैं, मुसीबतें, परेशानियां, चुनौतियां हैं, उनको देख करके घबराता नहीं है। उनको प्रेरणा के स्वरूप में अपने जीवन में जगह देता है और जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो सत्य के मार्ग पे चलना है और ईश्वर को प्राप्त करना है। क्योंकि सत्य के मार्ग पे जो चलते हैं उनको संसार की जो विधायक शक्तियां हैं किसी न किसी रूप में हमेशा मदद के लिए आगे आती हैं और वो विधायक शक्तियों के माध्यम से अपने जो इष्ट हैं, जो प्रभु हैं, उनको प्राप्त अवश्य ही कर लेते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ ये कविता और इसकी प्रस्तुति आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो आप पसंदगी का चिन्ह अंकित करें, कविता को लाइक करें और कवि हृदय दर्पण नामक इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही आपके लिए एक नई अमर अजर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।